आपका जहाँ पर डेपुटेशन आया था सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर में, और किस चीज़ को लेकर आया था और किस चीज़ को लेकर यहाँ पर बात की गई? देखिए, आज हमारे जितने भी प्रोमिनेंट सिटीजन हैं रामनगर के, तो हॉस्पिटल की एक खस्ता हालत देखकर बहुत तरस आता है। और हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है कि जहाँ एक कमलेश नामक एक पेशेंट आया, लेकिन स्टाफ की नेग्लिजेंसी की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसको माइनर थोड़ा सा बुखार था, लेकिन उसके बाद जब हॉस्पिटल में उसको इंजेक्शन लगवाया गया, उसने खुद ये कहा कि मुझे रिएक्शन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो भी नर्सिंग स्टाफ था या जो भी वहाँ थे, उन्होंने उनकी और उनके रिलेटिव की कोई बात नहीं मानते हुए उनको ज़बरदस्ती इंजेक्शन देके हॉस्पिटल कर दिया। अगर उस वक़्त वो किसी सीनियर डॉक्टर को उन्होंने कंसल्ट किया होता तो उसकी जान बच सकती थी। इसलिए इसका पूरी पब्लिक में बहुत ज़्यादा रोष है। और ओवरऑल अगर इस हॉस्पिटल की अगर कंडीशन देखी जाए, इसकी जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, अगर वार्ड उधर चले जाओ, बाथरूम में चले जाओ, वार्ड में चले जाओ, बहुत ही एक दयनीय हालत है। इसलिए हम आज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इनके पास आए थे डेपुटेशन लेके कि इनके नोटिस में एक्चुअल चीज़ को ले आया जाए कि एक्चुअल क्या है। और हमने ये भी चीज़ करनी थी, इन्वाइट करनी थी कि एज BMO वो इसका क्या संज्ञान ले रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती थी? नर्सिस की गलती है ना, जिस डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ लेकर दी थी? देखिए, अगर उस वक़्त चाहे वो नर्सिस थी या जो भी थे, अगर उस वक़्त किसी सीनियर डॉक्टर को कंसल्ट किया होता तो पेशेंट की जान जो थे वो बच सकती। लेकिन उन्होंने खुद अपने लेवल पर उसको देखा और अल्टीमेटली क्या हुआ कि पेशेंट की डेथ हो गई, और फिर पूरा मैनिपुलेशन करके वो केस को क्रिएट किया गया। इसके केस के मतलब FIR भी हो गई है, लेकिन आम जनता के बीच इसका बहुत ज़्यादा आरोप है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज भी उसका बच्चा छोटा पूछता है कि मम्मी कहाँ है, लेकिन घर वाले जो हैं उनको उसको बच्चे को बेचारे ऐसे दिलासा दूसरा दे के अभी तक उन्होंने उसको छुपा के रखा है कि वो आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएंगी। लेकिन अगर इसी किस्म का सिस्टम चलता रहा, इसी किस्म लोग उम्मीदें लेके हॉस्पिटल में आते हैं, ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन जहां आकर अगर उनको इस किस्म का 3rd क्लास ट्रीटमेंट मिले, तो मैं तो कहता हूं कि ये बहुत ही सरासर गलत है और इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। हम डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनके नोटिस में भी ये चीज़ लाना चाहते हैं कि अगर जल्दी या 1 महीने के अंदर अंदर जहां अच्छा व्यवस्था को अगर ठीक नहीं किया गया, तो पूरे रामनगर में इसका विरोध प्रदर्शन होगा और हम इसका हिसाब किताब जो है वो लेकर करेंगे। डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इनकी लापरवाही से एक महिला की जान चली गई, और लोगों का किस तरीके से डॉक्टरों से विश्वास उठता जा रहा है, इस चीज़ को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? तो यही चीज़ हम आज BM साहब से पूछना चाहते थे कि अगर आप जहाँ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर आपके सबॉर्डिनेट हैं, आपका स्टाफ है, आपको कम से कम इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। जो अगर कोई गलती करता है या जो जिसकी कोई लापरवाही है, तो एटलीस्ट दैट मस्ट बी इन योर नोटिस। आप उनको उसको रेक्टिफाई करो। अगर आपको कहीं लगता है कि कोई गलत हो रहा है या सिस्टम में कोई गलत है या कोई स्टाफ में गलती है, आप मंथली मीटिंग लो अपने स्टाफ की और उनको ये डायरेक्शंस दो कि आइंदा इस किस्म का कोई वो नहीं आना चाहिए, हमारे नोटिस में नहीं आना चाहिए, या इस किस्म की अगर लापरवाही हुई तो उसके ऊपर केस होगा या उसके ऊपर एक्शन होगा। अच्छा, लेकिन इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं कोई इस किस्म का कोई ऐसा। शुक्रिया।